कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 6 जिंदगियां निकल ली। केमाड़ी गेट नंबर 17 के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। ICI ब्रिज के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक एहलकार गुलफाम गार्डन थाने में तैनात था। बल्दिया के इलाके में डंपर की टक्कर से एक शख्स जाम बहक हो गया। रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 77 हो गई। सानिया भाटी गेट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DG/LDA जिम्मेदार करार। सबको सदा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब वाक़े पर शदीद बरहम कहा, खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर को सदा मिलनी चाहिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज, कंसल्टेंट को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। इलाके के बासा इंचार्ज को फौरी गिरफ्तार करके मुलाजमत से बर्खास्त करने का हुक्म। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर लवाहिकीन की मदद करने का हुक्म। हुकूमत की तरफ से गाड़ी देने की भी हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मैनेजर को फौरी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इदारों की गफलत नाअहली की वजह से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। कमिश्नर, DC और DG/LDA MD वासा के पास जवाब नहीं है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी इतने ही कसूरवार हैं जितने दूसरे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहिब, आप किस बात के AC हैं? आपने इलाके का दौरा क्यों नहीं किया? मैनहोल खुला क्यों था? कंस्ट्रक्शन साइट पर इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया गया। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। ये पंजाब है, यहाँ एक एक जान कीमती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर मैनहोल वाक़े पर आला सतह का इजलास। हुक्काम ने वाक़े पर ब्रीफिंग दी। सुपरवाइजर, कंसल्टेंट, इंजीनियर वाक़े के जिम्मेदार करार। माँ और बेटी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से मैनहोल में गिरी। वरीसा शोर मचाते रहे, हुकाम झुठलाते रहे, अफसरान अपनी गफलत छुपाते रहे। सानिया भाटी गेट सीवरेज लाइन से माँ और बेटी की लाशें मिल गई। माँ की लाश आउटफॉल रोड, बच्ची की लाश सगियां से बरामद हुई। माँ बेटी का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाशें वरीसा के हवाले। हादसे से पहले की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। फुटेज में 5 अफराद को दाता दरबार हाजिरी के लिए आते देखा जा सकता है। माँ और बेटी दरबार के अंदर दाखिल नहीं हुई। वाक़े के बाद मुतवफ़ी खातून के शोहर ने फ़ोन करके बीवी की सीवरेज लाइन में गिरने की इत्तला दी। इंतज़ामिया वाक़े का इनकार करती रही। खातून की लाश मिलने के बाद मौका बदल गया। पुलिस ने खातून के ज़ेर हिरासत शोहर समेत 3 अफराद को रिहा कर दिया। मुतवफ़ी खातून के वालिद की मुल्कियत में वाक़े का मुकदमा थाना भाटी गेट में दर्ज किया गया। मुकदमा प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में नामजद मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। टीपा की जानिब से नेस्पा को शोकस नोटिस जारी। 1 रोज में जवाब तलब। शोकस नोटिस में वाक़े को संगीन गफलत करार दिया गया। अफसोसनाक वाक़े पर शर्मिंदा और माफ़ी की तलबगार हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने गलत हक़ाइक़ शेयर करने पर माफ़ी मांग ली। बयान में कहा, इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। इंतज़ामिया जो बता रही थी वो मुझे शेयर करना पड़ा। इस्तीफ़े के लिए भी तैयार थी, लेकिन वज़ीर आला का हुक्म था कि मेरी गलती नहीं है। मरीम नवाज ने गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं, बरमला उस पर नदामत का इज़हार किया और गुनाहगारों को गिरफ्तार किया कराया। पंजाब में इंसानी जान की ज़िया की कोई माफ़ी नहीं है। उनको नोटिस गुल प्लाजा की इंतजामिया को 2 दफ़ा दिए जा चुके थे कि सेफ्टी ऑडिट उनके 2 दफ़ा हो चुके थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि उन्होंने लेटर भेजे लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके, तो डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। और हमारा मकसद यही है कि इस मामले की शफाफियत हो। हम किसी भी सियासी जमात का प्रेशर नहीं लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जिन सियासी जमातों की आप बात करें, उन सियासी जमातों ने इस अफसोसनाक और अंदुनाक वाक़े में भी सियासत करने की कोशिश की। सिंध हुकूमत सानिया गुल प्लाजे पर जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में हाजिर सर्विस जज से
तहकीकात की दरख्वास्त की। इमारत की गैरकानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। चंद सियासी जमातों ने साने पर सियासत की, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। ये 80 इंसानी जानों का सवाल है। चाहते हैं कि शफाफ तहकीकात हों। बहुत आसान है कि हम किसी पर भी जिम्मेदारी डाल दें। हमने अपनी कोताहियों को भी माना है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोल सिविल डिफेंस जिला जुनूबी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। चीफ इंजीनियर्स बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। गुल प्लाजा के इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीगर आला हुक्काम की गफलत सामने आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला सिंध ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सानिया, गुल प्लाजा आग बुझाने के लिए 1.25 घंटे ताखीर से वाटर बाउजर मंगवाने का इंकशाफ। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक चीफ फायर ऑफिसर का रात 11:31 पर पैगाम मौसूल हुआ। 12:08 पर वाटर बाउजर जाए हादसा पर पहुंचा। सेफ सिटी कैमरों से रिपोर्ट में दर्ज टाइमिंग की तस्दीक हो गई। वाटर बाउजर पहुंचने तक फायर ब्रिगेड गाड़ियों का पानी खत्म हो चुका था। 5 और 7 मिनट के वक्फे से मजीद वाटर बाउजर पहुंचते रहे। 1 घंटे में 10 से ज्यादा वाटर बाउजर मौके पर मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान 19 लाख गैलन से ज्यादा पानी इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर कराची की 21 सफात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। इमारत में मुनासिब फायर एग्जिट्स ना होने का इंकशाफ। इमारत में फायर एग्जिट्स या तो बंद थे या तजावजात की जद में थे। इमरजेंसी इनखला की कोई तहरीरी मनसूबा मौजूद नहीं था। गुलप्लाजे में स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट, फायर अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। SPCA की टेक्निकल कमेटी डेंजर्स बिल्डिंग ने गुलप्लाजे से मुतालिक रिपोर्ट हुक्काम को भेज दी। रिपोर्ट में गुलप्लाजे की इमारत को मुख्तोश और नाकाबिल मुरम्मत करार दिया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते 14 साल बाद बहाल। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली परवाज़ 150 मुसाफिरों को लेकर ढाका से कराची पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट आमद पर तैयारी को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। खुसूसी तकरीब का भी इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज कई साल के बाद साजिशें दम तोड़ गईं। साजिश करने वाला इंतहा पसंद मोदी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बांग्लादेश में भी बदअमनी का जिम्मेदार है। भारत ने क्रिकेट के मैदान में भी बांग्लादेश से ज्यादती की। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारतीय साजिशों और जारियत का मुकाबला करेंगे। ये सिर्फ फ़ज़ाई सराख नहीं, जिंदगी के हर शोबे में ताउन बढ़ेगा। बांग्लादेशी अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। मोहब्बत का सिलसिला तिजारत में बदलेगा। बांग्लादेश के साथ तिजारती ताल्लुकात तेजी से फ़रोग़ पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ मुआशी तरक्की का रोड मैप और मुल्की सनत, तिजारत, बरामदात में इजाफे का अपना विजन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लाहात, मुआशी नज़्म व ज़ब्त और सनतकारी के इक़दामात की बहाली के हुकूमती इक़दामात पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। मुलाकात के दौरान नुमाया कारकर्दगी पर एक्सपोर्टर्स को एवार्ड्स भी दिए जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग 1 हफ्ते के लिए बंद होगी। ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर ने काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि रूसी मनसब से सख्त सर्दी में यूक्रेन जंग बंदी की दरख्वास्त की। प्यूटन ने 1 हफ्ते के लिए जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की। मशरिक़ वस्ता में हमास हथियार डालने जा रही है। हमास इसराइली यरगमालियों की वापसी में बड़ा अहम अंसर थी। हमास ने आखिरी यरगमाली की लाश की तलाश में अहम किरदार अदा किया। वेनेजुएला की फ़ज़ाई हदूद जल्द खोल दी जाएगी। मैक्सिको की सदर से गुफ्तगू बहुत नतीजा खेज रही। गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा सरहद, मुनशियात रोकने और तिजारती मसाइल पर मरकूज रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता।
दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, सलामती, तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरा-कार में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के लिए दो तरफ़ा इदारा-जाती मैकेनिज़्म के ज़रिए आला सतही रवाबत और मुशावरत को बरकरार रखने के अज़म का अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म सगदार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। सफारतकारी को ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। वज़ीर ख़ारजा का राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक। अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। पाक फौज टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की जानिब गामजन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिसन का दौरा। कहा कि जंग का किरदार बदल गया। टेक्नोलॉजी फैसला कुन अंसर बन चुकी। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी पर मबनी तदाबीर जिस्मानी तदाबीर की जगह लेंगी। मल्टी डोमेन वारफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पाक फौज में जिद्दत और तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी का इंतजाम जारी। फील्ड मार्शल ने रूही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह कर दिया। भावलपुर में ऑपरेशनल तरबियती इंतजामी अमूर पर फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज स्टेट फास्ट रिजोल्व का मुशाहिदा। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल। पाक फौज का म्यारी तालीम और किरदार साजी के फ़रोग़ का अज़म। फील्ड मार्शल ने APS अब्बासिया कैंपस का भी इफ्तिताह कर दिया। EME रीजनल वर्कशॉप का दौरा। जदीद प्लेटफॉर्म्स की मेंटेनेंस पर ब्रीफिंग दी गई। भावलपुर आमद पर यादगार शोहदा पर फूल रखे फातिहा खाने की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बानी PTI की तिबी मुआयने कराए जाने की तस्दीक कर दी। अता तारड़ का कहना है कि बानी PTI बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आंखों के माहिरीन ने बानी का अडयाला जेल में मुआयना किया। तिबी माहिरीन की हिदायत पर बानी PTI को हफ्ते की रात पिम्स ले जाया गया। पिम्स में 20 मिनट तक तिबी मुआयना हुआ। बानी PTI की रजामंदी के बाद उनको वापस अडयाला जेल ले जाया गया। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई की इजाज़त मिलती है।